बंधु जयराम जी की अपनों से अपनी बात में स्वागत है। बुधवार को प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान उमंग सिंघार जी ने छिंदवाड़ा में आदिवासी सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं हैं। और इसी के साथ उन्होंने माता सबरी का भी उल्लेख किया। माता सबरी सनातन धर्म का पालन करने वाली थी। वे भक्ति की पराकाष्ठा को पार कर चुके थे, तभी राम जी खुद उनके आश्रम पर आए थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके बेर खाए थे। उमंग सिंघार जी माता सबरी का उल्लेख करते हुए भूल गए कि हम उनके वंशज हैं और वे सनातनी धर्म का पालन करने वाली थी, राम जी की उपासक थी। माता सबरी यह देख करके परेशान होती होगी कि उनके वंशज के लोग अपनी कुटिल और कुत्सित राजनीति के लिए उनके आराध्य राम जी का और वे जिस सनातन धर्म का पालन करते थे उनका अपमान कर रहे हैं। शायद उमंग सिंघार जी मध्य प्रदेश में प्रतिपक्ष के नेता हैं और शायद इसीलिए वे केंद्र सरकार में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का अनुसरण कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भी समाज को तोड़ने का काम करते हैं। यह उनकी कांग्रेस थी कि जिन्होंने 370 धारा को बहुत लंबे समय तक बनाए रखा और एक देश होने के बावजूद एक देश में दो निशान और दो विधान चलते रहे। यह देश बहुत लंबे समय तक दो भागों में बटा हुआ था। यह राहुल गांधी जी थे जिन्होंने कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, कई राज्यों का समूह है। वे भारत को अलग राज्यों के टुकड़ों में बंटते हुए मानते थे। जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो उनके साथ टुकड़े टुकड़े गैंग के पैरोकार साथ चल रहे थे। उन्होंने भारत की संसद में कहा कि भारत माता कौन है, भारत माता असंसदीय शब्द है। वे भारत माता को नहीं मानते थे। इस प्रकार के विचारों वाले प्रतिपक्ष नेता के कदमों पर चलने वाले उमंग सिंघार जी भूल गए कि आदिवासी समाज सनातन धर्म को मानने वाला है। नदियों को, पहाड़ों को, पीपल को, तुलसी को, भिलड़ देव को, हनुमान जी को पूजा करने वाला है। वह हर त्यौहार मनाता है। होली के पहले से कई बाज़ारों में जो है ना तैयारियां चलती है। दीपावली है, दशहरा है, हर त्यौहार मानते हैं। वे सनातनी धर्म का अभिन्न अंग हैं, हिस्सा हैं। और हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है जो जीने की कला सिखाती है। राजनीति में इस प्रकार के विध्वंसक, विभाजक विचारधारा समाज को तोड़ने वाली नहीं चाहिए। उमंग सिंघार जी यह छोटी ओछी और समाज को बांटने वाली राजनीति करते समय यह भूल गए कि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। हमारे संविधान में समाज के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी हुई है। अगर वे कहते हैं कि हम आदिवासी धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानते नहीं हैं, अगर वे आदिवासी धर्म को मानते हैं तो क्या वे अपने समाज के उत्थान और प्रगति के लिए दी हुई आरक्षण के सुविधा का कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से कहीं विरोध तो नहीं कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।